ये दुनिया होटल वाले से चलेगी, बोर्ड लगाना पड़ेगा कि हमारे दूध से दस्त नहीं लगेगा। अब ये कोई खोजने वाला नहीं है कि भैया क्यों लगा क्यों नहीं लगा, कोई सुनने वाला नहीं। सबने कहा भाई सुनो तो सही। बोले क्या सुनना, दस्त लगाया है। और ये कह रहा हो तो है, कल तो पूरा मोहल्ला। बोले साहब हमें भी लगे थे, हमें भी लगे थे। और जब जहाँ सब हो जाए वहाँ कौन सुनने वाला है। जैन धर्म की हालत इसी ग्वाले के समान हुई। जैन धर्म की हालत इसी ग्वाले के समान हुई कि इस दुनिया में जब जैन दर्शन ने घोषणा की कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। कोई करता धरता नहीं है, किंचित मात्र भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। लोगों ने आउट कर दिया भगवान को। बोले भगवान काम का नहीं है। तो दूसरे स्थान देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इस संसार में ईमानदारी से जी रहा है। और उन्होंने बोर्ड लगा दिए, यहाँ आओ इच्छा पूर्ति, आओ संकट मोचक, सब लखे। अलग अलग नाम रखे मंदिरों के। कई मंदिरों का नाम है पास कराने वाला मंदिर। और उनमें मंत्र लिख दिया, ये सीए में पास कराने वाला, ये डॉक्टर में पास कराने वाला, ये मास्टरी में पास कराने वाला। अरे आजकल तो ऐसी दुकानें खुली हैं, जैसे आपके यहाँ दुकान में माल होता ना, ये माल ये माल है। आजकल बहुत जोशाचार्य, बहुत पंडित रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा सीए का चाहिए तो सीए का मंत्र ये है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ोतरी चलेगी। लेकिन साहब मैं तो मेडिकल, अरे मेडिकल वाले की चढ़ोतरी लगेगी, मेडिकल का मंत्र ये पकड़ो, उसमें ये 2 अक्षर निकाल दिए, 2 अक्षर जोड़ दिए। घूम रही है दुनिया, पागल हो रही है दुनिया, ठगी जा रही है दुनिया, ठगी जा रही दुनिया। ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे तो कोई हमारे यहाँ आज 1 तोला सोना रखे तो कल दूना हो जाएगा, वो कल दूना दे देगा। तुम्हें लोभ आएगा, साहब दूना हो गया, ऐसा करते आज दूना रखने तो चौगना हो जाएगा। और तुमने सोचा कि प्रतिदिन रखने की अपेक्षा आज पूरे रख देते हो, उसी दिन रात में क्या हो गया, बस दुकान उठ गई। ये हो रहा है सर, सारी दुनिया में व्यापार धंधा धर्म के नाम पर। वो करने वाला बुरा नहीं है, वो तो बहुत चाणक्य है। वो होटल वाला बुरा नहीं है, वो तो मूर्खों से का। मूर्ख तो तुम हो जो ये निरीक्षण नहीं किया कि हम अभी तक पानी वाला दूध पीते थे। दुनिया ठग रही, ठगने वाले को मैं कभी बुरा नहीं कहता हूं। ठगने वाला तो अच्छा है, बुद्धिमान है। मूर्ख तो वो है जिसको लोगों ने ठग लिया। चोर को हम नहीं रोक सकते हैं, हम अपनी वस्तु को सुरक्षित कर सकते हैं। ठगने वाले का दिमाग बदलने की अपेक्षा अपन स्वयं ज्ञानी बन जाए तो कोई हमें ठग ही। जैन दर्शन ये कहता है तुम चोरों के चक्कर में मत पड़ो। चोर कब सुधरेंगे, तुम अपनी सुरक्षा करो। तुम मत समझो कि तुम्हारे लिए दुश्मन कब हमारा ये दुश्मन शांत होगा, कुछ नहीं, अपनी सुरक्षा करो। मेरे अशुभ कर्म के उदय शुभ कब होंगे, कुछ नहीं होना, अपनी सुरक्षा करो। रास्ते में कोई कांटा नहीं लगे, रास्ते में कोई कांटा नहीं मिले, कहाँ तक झाड़ू लगाओगे? यहाँ से कलकत्ता तक? कहाँ जा रहे हो? शिखर जी जा रहे थे। अब पूरे रास्ते पे साहब झाड़ू लगवाओ, कांटा नहीं लगना चाहिए, मुझे जल्दी जाना है। जैन दर्शन कहते कहाँ तक झाड़ू लगाओगे? इधर झाड़ू लगाई, वो पीछे ही सिंह आगे उड़ के कहीं काटा तो। कांटा हटाने के लिए प्रयास मत करो, बस तुम थोड़ा सावधानी से देखकर चलो तो कांटों के ऊपर से भी निकल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ये है जैन दर्शन।
दुनिया कह रही कांटे झड़वा दो, महाराज के पास एक मंत्र है, वो फूंकना सब कांटे साफ हो जाएंगे। ये ठगी का है। जैन दर्शन कहता है कांटे मत हटाओ, कांटे तो कल भी थे, आज भी हो और कल भी, बस तुम सावधान हो जाओ, देख के चलो, देख के चलो, तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ। साहब ये दुश्मन है, दुश्मन को कोई कई लोग कहते महाराज जी हमारा एक परम दुश्मन है, बहुत बुरा कहता। आप कुछ देखो, मैं आपका भक्त हूं, आप कोई ऐसा मंत्र दे दो कि हम फूकें और वो बिल्कुल सिलेंडर हो जाए हमारे पास आके, और नहीं देना मंत्र तो आप फूंक दो महाराज। अब कोई ठगिया होगा तो तुम्हें ठग लेगा। कोई मंत्र फूंक दो महाराज, वो दुश्मन कभी शांत करना नहीं, मेरा सिद्धांत है और मैं इसमें 100% सफल हूं। कभी दुश्मन को शांत करने का भाव ही मत लाना, क्योंकि दुश्मन को जितना शांत करोगे वो उतना ही तुम्हें ब्लैकमेलिंग करेगा, उतना ही वो तुम्हारा बिगाड़ करेगा। और एक दुश्मन को देख करके दूसरे कि भाई इसको इससे दुश्मनी लो, फिर ये आ जाता है। एक दुश्मन को शांत मत करो। एक दुकान पर 2-3 ठगिया पहुंच गए, तो उसने कहा शाम को 2 बजे पहुंचे। एक कहता साहब उसके किसी दुकान थी, मान लो किराने की थी, हलवाई की थी। उसने कहा साहब सुबह मैंने आपसे 1 किलो मिठाई ली थी, और सबसे बड़ा नोट किससे चलता है? 2000 का, 500 का हो गया। 500 के तो जब्त हो गए थे, 2000 का आगे फिर से आगे 2000 का नोट दिया था और हमने आपसे 1 किलो मिठाई ली थी, 500 रुपया काट रहे थे, 1500 वापस आपने कहा था, अभी खुले नहीं है, लौट के आले ले जाना। दुकानदार को भाई तू कब मेरे यहाँ आया? बोले भूल गए साहब। अरे आज का जमाना ही ऐसा है, भूल गए साहब 500 रुपये की मिठाई ली थी हमने और 15-2000 दिए थे, आपने कहा लौट के ले जाना, अभी खुले नहीं है। सेठ जी मैंने तो आपसे बहुत बड़ी विश्वास किया था, आप 1500 लगा। भैया तू कब आया है? इतने में 2-3 ठगिया और बोले साहब इसके चक्कर में मेरे मत भूल जाना। हाँ नहीं तो आप जैसे इसको दौंद रहे हो कि मैंने यहाँ नहीं आया, ऐसा मेरा नहीं, मेरे भी तो यही थी। तीसरा आ गया, बोले साहब इन दोनों के चक्कर में मेरा मत भूल जाना। अब वो सेठ सोचा ये तो लाइन लग गई। वो पहले वाले से कहते भैया ये 1500 पकड़। अब 1500 रुपये के कारण से कितनी लाइन लग जाती। उसको धीरे से 1500 दिए तो भैया तेरे हाथ जोड़ता हूं, अब हल्ला मत कर, गुल्ला मत कर, तू जा, नहीं तो सब ऐसे ही आ जाएंगे। ये स्थिति दुनिया की बनती जा रही है। सब लोग यही करते जा रहे हैं। किसी को लाभ नहीं हुआ तो चुपचाप रहे, तेरा लाभ नहीं हुआ हम दूसरा मंत्र दे देंगे, अभी हल्ला मत करे।